इधर कितने दिनों से नीला के होटल से देर से घर आने में, और वो भी मैनेजर की गाड़ी में, आकाश को परेशान करके रख दिया था। नीला भी तो कितनी बदल गई थी। पहले उस पर कितना प्यार उड़ेलती थी, पर अब रात में आकाश जब भी उसकी ओर हाथ बढ़ाता, अपनी थकान की बात कहते हुए वह दूर छिटक जाती थी। रविवार को भी वह ड्यूटी करने लगी थी। शाम का सुरमई अंधेरा फैलने लगा था। खामोशी के आगोश में पार्क सिमटने लगा था। कुछ प्रेमी जोड़ों की मीठी खिलखिलाहटें सन्नाटे को चीरती हुई नीला और आकाश को विचलित कर देती थी। हमेशा की तरह फूलों की झाड़ियों से बनी पर्ण कुटीर में एक दूजे का हाथ थामे, उदासी की प्रतिमूर्ति बने सहमे से बैठे, आंसुओं से भरी मगर मोहब्बत से लबरेज नजरों से एक दूसरे को निहार रहे थे। दोनों के बीच मौन पसरा हुआ था, पर वातावरण में साए साए की आवाज मुखरित थी। कुछ तो कहो आकाश, 2 दिन ही रह गए हैं मेरी मंगनी होने में। उसके बाद मैं बाबूजी के अजीज मित्र के बेटे रितेश की मंगेतर हो जाऊंगी, जो शायद मेरे जीते जी संभव नहीं है। नीला के हृदय से निकले इन शब्दों ने आकाश के हृदय को चीर कर रख दिया। शायद यही हमारी नियति है, वरना इन 6 महीनों में क्या मुझे एक छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलती। पिताजी के गुजर जाने के बाद किसी तरह ट्यूशन आदि करके अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी की और नौकरी की तलाश में लग गया। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन बड़े भाई की दया पर जीने के लिए मजबूर होकर भाभी की आंखों की किरकिरी बन गया हूं। ऐसे में तुम ही कहो ना, मैं क्या करूं? केवल प्यार के सहारे तो जीवन नहीं चलता है। बेरोजगारी के माहौल में झुलस जाएंगे। फूलों की सेज पर पली राजकुमारी को अपने साथ ठोकर खाने के लिए मैं कोई ऐसा वैसा कदम भी नहीं उठाना चाहता। मेरी मानो तो तुम रितेश से शादी कर लो। आकाश के स्वर रुक रुक कर निकले थे। नहीं आकाश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरा जीवन तुम में बस गया है और जीवन के बिना क्या कोई जीवित रह पाया है? मेरी समझ से कल हम इस शहर को छोड़कर दिल्ली चले जाएंगे। वहां मेरी बचपन की सहेली नीता रहती है, जो हमारे रहने की व्यवस्था करेगी। मैंने उससे बात कर ली है। उसके पति 1 महीने के लिए अमेरिका गए हैं। उनके आने तक हम वहीं रहेंगे। फिर उसी बीच हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेंगे। मैंने कुछ रुपए भी जोड़ रखे हैं। पहले हम यहां से निकलें तो। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि हम यहां से कायरों की तरह भाग जाएं? मेरा मन यह रास्ता कभी स्वीकार नहीं करेगा। नीला रोते हुए बोली, अगर तुम्हें नौकरी मिल भी जाती है तो भी मेरे घर वाले तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जिस जाति के लोग नौकर बनकर आज तक हमारी सेवा कर रहे हैं, मजाल है कि वे हमारी बराबरी में बैठने का साहस करके हमसे ऊंचे स्वर में बात करें। उसी जाति के लड़के को वे इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों में भी अपना दामाद स्वीकार नहीं करेंगे। ब्राह्मण की लड़की कुर्मी जाति के लड़के से प्यार करके शादी करने का दुस्साहस करे, तुम क्या समझते हो वे स्वीकार करेंगे? मुझे जीते जी काट कूट कर गाड़ देंगे। मैंने नीता की मदद से सारा इंतजाम कर लिया है। कल रात को हम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अब तुम मुझे स्टेशन पर ही मिलोगे। पार्लर जाने के बहाने मैं घर से निकलकर सीधा वहीं चली आऊंगी। और आकाश के साथ नीला पार्क से निकल गई। सच में प्रेम का आगमन जीवन का अर्थ तो बदलता ही है, नाते रिश्तों के तमाम बंधनों से मुक्त भी कर देता है। दूसरे दिन अपने आकाश के साथ नीला ने मां के नाम संदेश छोड़ते हुए बचपन की दहलीज छोड़ दी। संदेश यूं था, मेरे प्यार को किसी तरह आप लोग अपनाते नहीं और मैं आपकी पसंद को जीते जी स्वीकृत नहीं करती। मेरे समक्ष यही विकल्प था कि हम कहीं दूर जाकर
अपने सपनों में रंग भरते हुए दुनिया बसा लें। आकाश मुझे नहीं, मैं आकाश को भगाकर लिए जा रही हूं। सवर्णों से लड़ने की इतनी हिम्मत उसमें कहां। पुलिस आदि के चक्कर में पड़े तो आप लोग अपनी ही रुसवाई करवाएंगे। हम दोनों बालिग हैं। कानून या समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी इस घृष्टता को क्षमा करिएगा। कभी प्यार से हमें अपनाया तो ठीक है, वरना अपनी इकलौती बेटी को भूलकर मेरे दोनों भाइयों के साथ सुखी रहिएगा। मां। दिल्ली पहुंचकर नीता की सहायता से कोर्ट में आकाश के साथ शादी कर ली तो नीला को ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी दुनिया ही सिमटकर उसकी बाहों में आ गई हो। कुछ हफ्तों के अंदर ही नीला और आकाश ने नीता को हृदय से आभार प्रकट करते हुए एक रिहायशी इलाके में अपना आशियाना ढूंढ ही लिया। तीसरी मंजिल पर एक कमरे के फ्लैट में नीला और आकाश की प्यार भरी गृहस्थी रच बस गई तो नौकरी की तलाश करना दोनों का जुनून बन गया। सुबह होते ही जैसे तैसे खाना बनाकर डिब्बे में पैक करके दोनों ही नौकरी की खोज में निकल जाया करते थे। मेहनत रंग लाई। नीला को एक 5 सितारा होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। असीम सौंदर्य की मलिका होने के साथ वह अति प्रतिभाशाली भी थी। फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल लेती। होटल का मैनेजर तो नीला की शालीनता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो भी अपनी मांग और शर्त रखी बेझिझक उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी। नीला को नौकरी मिलने से आकाश को खुशी नहीं हुई। नौकरी मिलने का कारण उसने नीला की प्रतिभा से ज्यादा उसके सौंदर्य को समझा। दरअसल पढ़ लिख जाने से ही वर्षों की पुरुषवादी मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती। नीला ने आकाश के अंतर्मन को पढ़ लिया। बड़े प्यार से उसे समझाते हुए बोली, निराश क्यों होते हो? बहुत जल्द तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। फिर हम और हमारे इंद्रधनुषी सपने होंगे। इतनी बेकारी में इतनी जल्दी नौकरी मिलना बहुत ही खुशी की बात है। चलो खुश हो जाओ। आज की इस बड़ी उपलब्धि को हम ठंडी ठंडी कुल्फी के साथ सेलिब्रेट करेंगे। आरंभ में नीला आकाश के साथ ही घर से निकल जाया करती थी। वह होटल की राह मुड़ जाती थी और आकाश दूसरी राह की ओर। वह नौकरी की तलाश में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। ऐसे ही कश्मकश में दिन पंख लगा के उड़ते रहे, पर आकाश को कोई नौकरी नहीं मिली। आशा के साथ हर दिन सूर्योदय होता और निराशा के साथ अस्त हो जाता। घर बाहर की जिम्मेदारियों के बोझ तले नीला की जवानी कुंभलाई जा रही थी। फूल से भी कोमल नीला वज्र से भी कठोर हो गई थी। जानबूझकर सब कुछ उड़ा गया था। फिर किससे शिकवे शिकायत की जाती? पर आकाश की वेदना को नीला निराश व उदासी भरी आंखों से ही सहला दिया करती थी। टूटन दोनों ओर थी, जिसे अनछुई छुअन से ही दोनों बांटते हुए जी रहे थे। सिर्फ नीला की तनख्वाह से गृहस्थी के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे थे। नीला के बदन से एक एक करके सारे जेवर गायब हो रहे थे, जिसका मलाल आकाश को भी था, पर अपनी बेकारी में कर ही क्या सकता था। गृहस्थी के पहिए तले दोनों के अरमान दम तोड़ रहे थे। सारे इंद्रधनुषी सपने लुप्त हो चुके थे। तसल्ली के लिए दोनों के होठों पर छिटकी हुई थकी मुस्कान निराशा के गहन अंधेरे को चीर अंतरंग उमंग बनकर उन्हें परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति दे रही थी। नीता के पति ने आकाश को किसी फैक्ट्री में 10,000 रुपए प्रतिमाह की तनख्वाह पर नौकरी दिला दी, जो इतनी महंगाई और दिल्ली जैसे शहर में पर्याप्त तो नहीं थी, पर डूबते जहाज को एक तिनके का सहारा जैसे जरूर मिल गया था। उन दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं था। जैसे तैसे डूबते उतराते उनकी गृहस्थी की नैया आगे बढ़ रही थी। मकान मालकिन से
नीला की घनिष्ठता दिनों दिन गहराती जा रही थी। अपने दुख सुख को नीला निसंकोच उनसे साझा करती थी। वे भी हर प्रकार की सहायता के लिए तत्पर रहती थी। उनका वश चलता तो वे उनसे किराए की रकम भी न लेती। लेकिन उनके पति पक्के बिजनेसमैन थे। नौकरी करने के साथ आकाश अच्छी और ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी तलाश करता रहा, जो उतना आसान नहीं था जितना उसने सोच रखा था। इधर नीला भी होटल से थककर चूर लौटती थी। लंच और डिनर तो वह होटल में ही कर लिया करती। घर आकर कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहती थी। नीला आकर रात का खाना बनाएगी, इस आशा में आकाश बैठा रहता था। मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं है। प्लीज आकाश, कुछ भी अपने लिए बना लो। सोचती हूँ कल से तुम्हारा खाना होटल से ही लेती आऊंगी। वहां पर काम करने वालों को कम रेट पर ऐसी सुविधाएं हैं। आकाश को खीस तो बहुत आती, पर भूख तो कोई बहाना नहीं सुनती। ब्रेड खाकर सो जाता। इधर कितने दिनों से नीला के होटल से देर से घर आने में, और वह भी मैनेजर की गाड़ी में, आकाश को परेशान करके रख दिया था। नीला भी तो कितनी बदल गई थी। पहले उस पर कितना प्यार उड़ेलती थी, पर अब रात में आकाश जब भी उसकी ओर हाथ बढ़ाता, अपनी थकान की बात कहते हुए वह दूर छिटक जाती थी। रविवार को भी वह ड्यूटी करने लगी थी। पूछने पर सपाट सा उत्तर, अतिरिक्त समय में काम करने पर जो कमाई होगी उससे हम घर गृहस्थी का सामान खरीदेंगे। मैनेजर जरूरत से ज्यादा उस पर मेहरबान है। इधर कुछ दिनों से नीला यह देख वह महसूस कर रही थी। दिन में कई बार किसी न किसी बहाने से उसे अपने चैम्बर में बुला लेता था। चाय कॉफी के दौर के साथ इधर उधर की बातें किया करता था। कभी अपनी मृत पत्नी को याद करके भावुक हो जाता, तो कभी अपनी बेटी की बातें करके खुश हो लेता। कभी उसने मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया था, इसलिए नीला को उसका साथ भाने लगा था। आकाश अब उसके देर से लौटने पर आपत्तियां उठाने लगा था। पति नाम का जीव जो था, वो सुसज्जित घर, खाना, कमाई, सबसे बढ़कर पत्नी का सानिध्य चाहिए था उसे। नीला कभी कभी खीस कर रह जाती थी। राजकुमारी की तरह पली बढ़ी नीला को अपने निर्णय पर कभी कभी पश्चाताप होने लगता था। एक सीमा तक तो उसने अपने प्यार से आकाश को बदल दिया था, पर अब एक दूसरे के प्रति दोनों की भावनाएं परिवर्तित हो चुकी थीं। नीला और मैनेजर के बीच निश्चय ही अवैध संबंध है, यह सोच सोच कर आकाश अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। नीला के सहयोग न करने के बावजूद उसके शरीर से जबरदस्ती करने में बड़ी आत्मसंतुष्टि मिली थी उसे। आपसी मनमुटावों में आए दिन तू मैं का रूप अख्तियार कर लिया था। अब घर लौटकर आने में भी नीला को कोई आकर्षण नहीं रह गया था। उसे मैनेजर का संग साथ भाने लगा था। मन लायक नौकरी नहीं मिलने के कारण आकाश का रौद्र रूप नीला को सहमा कर रख देता था। सारी मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण करते हुए एक दिन उसने नीला पर हाथ उठा दिया, तो किसी घायल शेरनी की तरह उसने भी आकाश को नहीं बख्शा। उस दिन उसने होटल में रात की ड्यूटी ले ली। युद्ध का अखाड़ा बने उस प्यार के आशियाने में लौटने की उसकी जरा भी इच्छा नहीं हुई। नीला का रुख देखकर मैनेजर भी होटल में ही रुक गया। रात के सन्नाटे में मैनेजर ने नीला का सानिध्य चाहा, तो चीखने चिल्लाने के बदले नीला ने बड़ी शालीनता से उन्हें समझा दिया। माना कि आकाश को जीवन साथी बनाना मेरा हद तक पागलपन था। बारात नहीं आई, 7 फेरे क्या, कोई रस्म नहीं हुई। माँ के गले लिपटकर रोई नहीं। उनकी कोख को लज्जित करते हुए चोर की तरह बाबुल की दहलीज से भाग निकली। उसके प्यार और विश्वास के सहारे ही तो इतना बड़ा कदम उठा सकी थी। सर, दिल का वह भी इतना बुरा नहीं है।
बस हमारा समय खराब है। कितनी तकलीफ उठाकर, बाधाओं से लड़कर उसने इतनी ऊंची डिग्री ली थी, पर उस डिग्री का हुआ क्या? बेरोजगारी का दावानल सारे देश में फैला हुआ है, जिसमें झुलस रहे हैं आकाश जैसे युवकों के सपने। हर क्षेत्र में अमर बेल की तरह पसरी हुई राजनीति ने युवकों का सर्वनाश करके रख दिया है। जिस दिन आकाश अपनी बेकारी पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसके योग्य उसकी पसंद की नौकरी मिल जाएगी। हमारा छोटा सा आशियाना खूबसूरत जहां बन जाएगा। हम उसके राजा रानी बनकर चांद तारे पकड़ेंगे। लेकिन कब तक, कह नहीं सकती। सर, आप बहुत अच्छे हैं। आपको एक से एक सहगामिनी मिल जाएगी। आपके आकर्षण पाश में मैं भी बंधी हूं। एक बार आप हाथ बढ़ाएंगे, मैं किसी लता की तरह आपसे लिपट जाऊंगी। फिर वह हो जाएगा जिसे कदापि नहीं होना चाहिए। प्लीज सर, शरीर प्राप्ति के लिए हमारी दोस्ती को दांव पर मत लगाइए। कहकर नीला ने अपनी हथेली में मुंह को छिपा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। दोनों के बीच समय मूक बना रहा। बेकारी के भूल भुलैये में एक पत्नी ने अपनी अस्मिता की गरिमा को खोने नहीं दिया था। यह बेकारी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। अपनी पीठ पर छुअन का एहसास होते ही नीला ने चौंक कर सिर उठाया। मैनेजर के मुख से रुक रुक कर निकलता स्वर उसके कानों में अनमोल बूंदों को टपका रहा था। मेरी इस अक्षम्य गलती को क्षमा कर देना नीला। बेहद सुंदरता व असीम प्रतिभा की स्वामिनी का इतना मर्यादित रूप मैंने जीवन में पहली बार देखा है। शिखर से ऊंची तुम्हारी मानसिकता पर मुझे गर्व है। तुमने मुझ भटके को राह दिखाई, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता? सुनो, कल तुम आकाश को साथ लाना। होटल का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कल से वही संभालेगा। रहने को फ्लैट, गाड़ी व सारी सुविधाएं तुम दोनों को मिलेगी। तुम्हारे जीवन से अंधेरे के एक एक कतरे को खींचकर मैं रोशनी भर दूंगा। होटल के मालिक होटल की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपकर अपने बेटे के पास अमेरिका जा चुके हैं। मैं जो चाहूं करूं। कसौटी पर कसे ऐसे खरे सोने मिलते कहां हैं। यह एक दोस्त को एक दोस्त का प्यार भरा तोहफा होगा। निसंकोच होकर नीला ने होटल मैनेजर की बाहों को थाम लिया। वहां कोई वासना नहीं थी। इस छुअन में स्नेह, प्यार, मनुहार, विश्वास झलक रहा था। कहीं दूर सूर्य की स्वर्णिम किरणें बिखर रही थीं। उनके साथ नीला के भी जीवन के अंधेरे का अंत हो चुका था। जितना हो सके पढ़े लिखे बेकारों का मार्गदर्शन करके उनका हौसला बढ़ाएगी वो। घने घिरे बादलों में उनको क्षितिज तलाशने में किसी दामिनी की तरह सभी हताश लोगों का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करेगी। इस निश्चय के साथ ही नीला उत्सुक होकर अपने आकाश की बाहों में सिमटने के लिए जल्द से जल्द घर पहुंचने को बेचैन हो उठी। उसका पोर पोर आकाश के प्यार में ध्वनित प्रतिध्वनित हो रहा था।